के किनारे एक हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि इसमें भूत प्रेतों का साया है, लेकिन आदित्य को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक बार गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा कि वो हवेली में जाके दिखाए। आदित्य ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के गहरे अंधेरे में आदित्य अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियां एक अजीब खामोशी बयां कर रही थी। जैसे ही उसने भारी लकड़ी के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर निकल गया। भीतर घुसते ही उसने देखा और सोचा कि ये जगह वैसी नहीं थी जैसी वो सोच रहा था। एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी। हवेली के अंदर अंधेरा इतना घना था कि उसे एक टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। चलते चलते वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में चला गया, जहाँ पे एक पुराना दर्पण रखा हुआ था। उस दर्पण में अजीब सी छाया दिखाई दे रही थी, जैसे वो उसकी ओर आ रही हो। आदित्य ने उसे नज़रअंदाज किया और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रही हो। यहाँ से चले जाओ। उसने सोचा कि ये उसका वहम है, मगर आवाज़ें और तेज होने लगी। आदित्य की धड़कनें और तेज हो गईं और वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। दीवारों का हर कोना उसकी ओर देख रहा था। दीवारों पर एक अजीब सी छायाएं बनने लगी। आदित्य के सामने परछाई उभरने लगी। जब उसने देखा तो उसे उसका ही चेहरा आईने में दिखाई दिया। वो बहुत ही भयानक और डरावना था। धीरे धीरे वो तस्वीर उसकी ओर आगे बढ़ने लगी, जैसे उसे खाने वाली हो। आदित्य और ज़्यादा डरने लगा। परछाई ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। अब तुम मेरा आदित्य चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा कि बचाओ बचाओ, पर उसे कोई भी बचाने नहीं आया। गांव के कुछ लोग आदित्य को ढूंढने हवेली में गए, लेकिन वहां पर एक उन्हें टूटा हुआ दर्पण ही मिला। लेकिन आदित्य का कोई नामो निशान नहीं मिला। कहा जाता है कि आज तक इस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। वो भी उन्हीं दीवारों में छाया बनकर घूमने लगा।